हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन। उस एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म देखी अपन ने, और अब उसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसे खंड ट्रिक बोलते हैं। कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या सेम कीटोनिक मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, वो डाइल्यूट एनओएच और इन्हें हीट करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। तो उसकी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। मैकेनिज्म हमने देखा था, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड वो फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मैकेनिज्म के अलावा हम शॉर्ट तरीके से इसको बिल्कुल ईजी तरीके से तुरंत फास्ट उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो ट्रिक अपन काम में लेते हैं कि हमारे पास ये एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है जिसमें से एक एल्डिहाइड में से ऑक्सीजन एटम और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन एटम है, रिलीज होकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और यहाँ जो पीछे बच गया अपने पास जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ है, उसको लिख देते हैं ऐसे। कैसा, 2 स्टेप काम करते हैं इसमें। पहले डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होती है, फिर इसे हीट करते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट तरीके से समझिया, दोनों को साथ में ही डाइल्यूट NaOH और हीट दोनों को साथ में करके ये शॉर्ट तरीके से हमने रिएक्शन को सॉल्व किया है। तो यहाँ क्या जाएगा, CH3 फिर CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस CH से जुड़ जाएगा, फिर क्या है CHO। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। ऐसे हम कीटोन्स बना सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ एसीटोन होता है, यहाँ भी एसीटोन, तो वहाँ क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन सेम है, मैकेनिज्म सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेंगे वो सेम नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन्स। और ऐसे भी हो सकता है कि 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन, इस प्रकार ये जो रिएक्शन करके आपस में, या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करें, या फिर डिफरेंट टाइप्स के कीटोन्स आपस में रिएक्शन करें, या फिर एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल और एक कीटोनिक मॉलिक्यूल है वो आपस में रिएक्शन करें डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में या डाइल्यूट NaOH के साथ। तब जाकर के उस एल्डोल संघनन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। अब देखो, हमारे पास एक एसिटल्डिहाइड है, एक एसीटोन है, दोनों डिफरेंट है। एक एल्डिहाइड एंड एक कीटोन एक ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, डाइल्यूट NaOH और इसे हीट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, वो कंडेंसेशन होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें एक बात और याद रखनी है अपन को कि अगर दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 4 कंपाउंड फॉर्म होंगे। और अगर हमने ऐसे कंपाउंड लिए जिनमें एक में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होंगे, जिनमें एक कार्बोनिल कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 कंपाउंड्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सेम मैकेनिज्म है जो कैनिजारो में एल्डोल संघनन में हमने देखी थी। तो इसकी मैकेनिज्म भी कुछ स्टेप में कंप्लीट होगी। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखो, हमारे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, ठीक है। अब एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, दूसरा कीटोन है। तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल कैसे, NaOH है, ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें ब्रेक हो गया। ये जो OH नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। तो हम देखो कैसे, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। ये जो स्टेप होगा वो होगा स्लो स्टेप। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट कर देगा, जिससे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया।
या कार्ब एनाइन बन गया, जैसे एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा कि ये जो कार्ब एनाइन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल जो कार्बोनिल कंपाउंड का उस पर अटैक करेगा। ओके स्टूडेंट, और एक नया नेगेटिव आयन जनरेट करेगा, फॉर्म करेगा। देखो कैसे, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन या कार्ब एनाइन बनाया वो क्या करेगा, सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड जो अपन ने लिया एसीटोन, इस पे अटैक करेगा। ये जो स्टेप होता है वो होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। अब यहां क्या होगा कि ये जो इनोलेट आयन है ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे इस कार्बन की वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये अपन ने लिखा कार्बन, फिर इधर CH3, इस CH3 को हमने नीचे लिख दिया। पहले डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा। नया रेनाइन फॉर्म हो गया, और इस पे अटैक किसने कर दिया था, CH2 ने, तो अटैक कर दिया। फिर CH2 किससे ऐड है, C डबल बॉन्ड O से, C डबल बॉन्ड O किससे ऐड है, H हाइड्रोजन एटम से ऐड है। तो ये न्यू क्या बन गया, नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया, नया नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया। तो ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो कार्ब एनाइन बना है, उस कार्ब एनाइन बना है उसकी तुलना में एक ज़्यादा स्टेबल आयन है। अब ये क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से, ये जो नेगेटिव आयन बना है, नया न्यू फॉर्म होया है, वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और एल्डोल फॉर्म करता है। देखो कैसे, तो सेकंड स्टेप में बना जो नेगेटिव आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एल्डोल फॉर्म करेगा। देखो कैसे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ H C डबल बॉन्ड O, सेकंड स्टेप में बने हुए नेगेटिव आयन को, O पे नेगेटिव, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, इस पे नेगेटिव है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा HOH, वाटर मॉलिक्यूल से H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। ये यहाँ से क्या करेगा, इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, फिर ये कार्बन ऊपर CH3, इधर कार्बन CH3, और ये यहाँ ऑक्सीजन, इसको H क्या मिल गया, हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या फॉर्म हो गया, एल्डोल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एल्डोल। ओके स्टूडेंट, ये था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम यहाँ जो एल्डोल फॉर्म हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, और उससे क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो देखो कैसे, ये जो एल्डोल फॉर्म हुआ यहाँ, एल्डोल, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल जो फॉर्म हुआ है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हीट के थ्रू रिलीज हो जाएगा। कैसे कि ये OH यहाँ से जाए और ये H यहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, माइनस H2O। अब यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, फिर CH। अब देखो ये हाइड्रोजन एटम का ये OH, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, फॉर्म कर लेंगे बॉन्ड, फिर कार्बन, इधर क्या है CH3 और इधर क्या है CH3, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट, ये थी क्रॉस एल्डोल संघनन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, खान ट्रिक के थ्रू हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से।